हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात प्लास्टिक मॉड्यूल सॉल्यूशंस बनाने वाली एक कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ज्योति ग्लोबल प्लास्ट लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ मिस्टर करण शाह साहब जुड़े हुए हैं। करण सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। मेरा प्लेजर है। मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। ऑलराइट, सो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। तो प्लीज बताएं कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। ओके। यस। सो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द कंपनी। हम क्या करते हैं, हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये कंपनी स्टार्ट की थी 1990s में मेरे ग्रैंडफादर ने। सो एक छोटे से यूनिट से इन थाने एरिया में स्टार्ट किया था टू प्रोवाइड पैकेजिंग सोल्यूशन यूजिंग ब्लो मोल्डिंग टेक्निक्स। हम B2B को सप्लाई करते थे यूजिंग प्लास्टिक HDPE ग्रैन्यूल्स। सून आफ्टर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मेरे अंकल एंड माय फादर उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, तो दैट वाज द सेकेंड जनरेशन इन द बिजनेस. Then in 2003, we moved to Rabale, Navi Mumbai, and that is when we got incorporated as a private limited company. हमारा कंपनी का पहले नाम था ज्योति पॉली कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड. सो फ्रॉम 2003 टू 2020 हम फोकस कर रहे थे हमारे पैकेजिंग रेंज को एक्सपांड करने में एंड टू ऐड एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन आवर ब्लो मोल्डिंग रेंज. देन इन 2020 मी एंड माय ब्रदर माय कजिन हमने बिजनेस ज्वाइन किया. सो दैट वाज द थर्ड जनरेशन जो बिजनेस में जुड़ चुका था. तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया, हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई इनटू प्रोडक्ट जिनका मार्जिन्स आर बेटर देन जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है. सो उस लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वाज रीब्रांडिंग आवर कंपनी. हमने हमारा कंपनी का नाम चेंज करके रखा ज्योति ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड. ये करने का सोल रीजन वाज कि हमें हमारा नाम मोर यूनिवर्सल मोर ग्लोबल करना था एंड मोर इंक्लूसिव ज्यादा प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सके हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में. सो 2022 से आई वुड से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स अदर प्रोडक्ट्स. सून आफ्टर हमने इंजेक्शन मोल्डिंग भी स्टार्ट किया. सो वी डू बोथ ब्लो एंड इंजेक्शन मोल्डिंग. एंड जो हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट रहा है जो लास्ट कपल ऑफ ईयर से हम काम कर रहे हैं एंड जो इस साल में हम कमर्शलाइज कर चुके हैं इज द फोरे इनटू डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर. सो अगर मेरे को एक लाइन में समराइज करना है हमारा फुल जर्नी, तो आई वुड वांट टू से दैट ज्योति ग्लोबल प्लास्ट हैज सक्सेसफुली स्टार्टेड द ट्रांजिशन फ्रॉम अ पैकेजिंग कंपनी टू अ डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी. ऑलराइट, तो जैसे आपने बताया कि पैकेजिंग से एक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्ट्स प्रोवाइडर और ऑलरेडी थर्ड जनरेशन इन बिजनेस, राइट? सो काफी यस. लंबी जर्नी रही। सर थोड़ा सा और बताएं। तो आपने जैसे बताया कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, अगर कुछ की क्लाइंट के या कुछ इंडस्ट्री के अगर नाम बता पाए। तो हमारे जो की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. राइट। वन इज पैकेजिंग, वन इज टॉयज एंड किड्स फर्नीचर, तीसरा है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एंड जो हमारा लेटेस्ट एंड जो हम जिसमें हम आगे ग्रोथ के लिए फोकस करने वाले दैट इज डिफेंस एंड एरोस्पेस. तो हमारे मेनली B2B कस्टमर्स रहते हैं. वी केटर टू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज केमिकल इंडस्ट्री, लुब्रिकेंट्स हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, फूड कलर हो गया. देन हमारे ऑटोमोबाइल के कस्टमर्स है, डिफेंस एंड एरोस्पेस की कंपनी से हम जुड़ चुके हैं. सो दिस इज अ ब्रीफ प्रोफाइल और द इंडस्ट्री दैट वी केटर टू. गॉट इट। तो चार वर्टिकल्स या चार की सेगमेंट्स है जहाँ पे आप बेसिकली यस. अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। राइट। सर थोड़ा सा कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। क्या कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या कोई सब्सिडरी है सर? नहीं, वी डोंट हैव एनी सब्सिडीज. ओके। तो सर जैसे मैं आपके प्रमोटर्स के अदर डायरेक्टरशिप्स में भी पढ़ रहा था, तो एक नाम आता है कॉमन, जो ज्योति पॉलीपैक एलएलपी। तो उस कंपनी का कारोबार क्या है, वो इस कंपनी से कैसे रिलेटेड है सर? सो ज्योति पॉलीपैक LLP में मिस्टर देवेंद्र शाह माय फादर एंड मिस्टर हिरेन शाह माय अंकल आर पार्टनर्स.
Jyoti Polypack was formed. So Jyoti Polypack is also doing blow molding packaging solution, but it was formed to cater to few specific customers and वो उसी में involved है. So उसके अलावा उसका और कोई business या customers नहीं है. ओके। उससे जैसे आपने अपने प्रोस्पेक्टस में पीयर्स डिस्क्लोज किए हैं, तो पीयर्स के रिलेटेड आपके मार्जिन सबसे ज्यादा है, लाइक प्रॉफिट मार्जिन हो गए, नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ में, तो आपकी क्या सीक्रेट सॉस है कि आप इंडस्ट्री से बेटर मार्जिन अटेन कर पा रहे हैं? सो आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा. सो लास्ट कपल ऑफ ईयर से हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो. सो इसका वन रीजन इज हमारे दो नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स आर फ्लैटिश, बट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है. सो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ मार्जिन में कंट्रीब्यूशन आया है. सेकेंड, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है इन द पैकेजिंग सेक्टर वो हमने चेंज किया है. तो वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग आवर सप्लाई टूवर्ड्स स्मॉल पैकेजिंग. सो जो 10 लीटर्स एंड नीचे की पैकेजिंग होती है उसे हम क्लासिफाई करते हैं एज स्मॉल पैकेजिंग. तो हमने स्मॉल पैकेजिंग में कस्टमर्स काफी बढ़ाए हैं, एंड कस्टमर्स बढ़ाने के साथ वी आर प्रोवाइडिंग देम विथ वैल्यू एडेड सर्विस सच एज स्टिकरिंग, स्लीविंग, प्रिंटिंग. तो बिकॉज ऑफ ये सारे सर्विस हम उनसे प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं. हमने पेल बकेट्स जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो भी ऐड किए हैं, जिसकी वजह से हमको बेटर मार्जिन मिल रहे हैं. सो दीज आर फ्यू रीजंस बिकॉज ऑफ विच हमारे मार्जिन्स आर बेटर एज कम्पेयर टू आवर peers फॉर द पैकेजिंग सेक्टर. ओके सर, इसी के रिलेटेड जैसे आप बता रहे थे कि आपके मार्जिन के लिए कई पैरामीटर्स आते हैं, एक जो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज जो आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट था वो भी डिक्रीज हो रहा है, लाइक 75% पहले था, 69 था, तो इसमें आपकी क्या एफिशिएंसी है या मार्केट प्राइस डिक्रीज हुआ है इसके रिलेशन में? सो वन इज एक मार्केट प्राइस कम हुआ है, दैट इज अ मेन रीजन. सेकेंड, हमने हमारे प्लांट्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी के मशीन डाले हुए जिससे हम कॉमनली बोलते हैं डबल स्टेशन मशीन. सो फॉर द लेमैन और कॉमन पब्लिक को समझने के लिए उसका आउटपुट इज मच बेटर और द मशीन आर एफिशिएंट एज कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल मशीन. सो जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है. सो दीज आर द रीजंस टू आंसर योर क्वेश्चन. तो आपके बाकी सारे पैरामीटर्स होते, 2024 में आपका थोड़ा सा रिवेन्यू डिप हुआ, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? यस. सो जैसे हमारा रेवेन्यू डिप हुआ इन नंबर टर्म, बट हम्म। इन वॉल्यूम टर्म्स वी हैव ग्रोन. सो हमारे इंडस्ट्री में प्राइसिंग इज डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल प्राइसिंग, एंड हम्म। तभी 24 में रॉ मटेरियल प्राइस वाज ऑन अ डाउन ट्रेंड एज कम्पेयर टू 23. सो दिस वाज द रीजन. और सर जैसे आपके जैसे अभी कंसंट्रेशन देखते हैं तो गुजरात महाराष्ट्र में मेजोरिटी ऑफ आपका रिवेन्यू आ रहा है, बराबर. तो यस. गोइंग ट्रेंड भी इन्हीं रीजन में फोकस रहेगा, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं? So for our packaging business, the keys आपको कस्टमर के पास होना पड़ता है because हम्म। transportation is a very big factor. हम्म। So since our manufacturing plants are located in Maharashtra, हम्म। we have major revenue from that region. But this is only restricted to the packaging sector. जो बाकी हम्म। हमारे sectors है उसमें logistics is not that big of a cost. और सर जैसे अभी आपके टोटल ऑर्डर इन हैंड्स क्या होंगे, जिसमें 20 करोड़ का आपका डिफेंस का ऑर्डर मैंने देखा था, और कब तक एग्जीक्यूट करेंगे आप टोटल ऑर्डर? So इसका execution timelines are 18 to 24 months का. और सर जैसे ये डिफेंस बोला जाता है कि बहुत टफ है टू क्रैक के, कई 5-10 साल लगा लेते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, कुछ स्टोरी बताएंगे? यस. सो इसके लिए थोड़ा सा मैं मेरा बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा. हम्म। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एंड हम्म। पोस्ट क्लियरिंग फॉर couple of years I was working at one of India's top defense and aerospace companies. So there couple of years में मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया इन दिस इंडस्ट्री, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, व्हाट आर द कनेक्ट्स रिक्वायर्ड, नेटवर्किंग की है. सो कहीं ना कहीं मैंने उसका लेवरेज किया है फॉर आवर करंट कंपनी. ऑल्सो जो हम प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर आर ऑल मोल्डिंग प्रोडक्ट्स. सो हम जो मोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कन्वेंशनली हम प्लास्टिक मोल्डिंग करते थे. For defense and aerospace, we are doing FRP molding. So FRP is fiber reinforced polymer. So since हमारे पास 35 years का एक्सपीरियंस रहा है इन मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज, हमने उसी को यूज किया, उसी पे बिल्ड किया है, एंड उसी को एफिशिएंट और ऑप्टिमम बनाया है.
एंड उस एक्सपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज के साथ हम डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में उतरे। दैट्स ग्रेट। तो सर मतलब जैसे मार्जिन में देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ये प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड डिफेंस के अंदर, तो गोइंग फॉरवर्ड मे बी 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन आप अपने आप को क्या देखते हैं? मतलब कितना रिवेन्यू ये न्यू टेक इंडस्ट्रीज डिफेंस एरोस्पेस में देखते हैं, और कितना आपका जो हिस्टोरिकल बिजनेस है उससे देखते हैं आप? Unfortunately, I will not be able to comment on that in the forum here. श्योर। ओके सर। नो वरी सर, हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपने चार वर्टिकल्स अभी बताए, पैकेजिंग, टॉयज, ऑटो और डिफेंस। Yes. तो उसमें सर एवरेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप बता पाए। हम जो हमारा पैकेजिंग टॉयज ऑटो है उसको हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल बिजनेस क्लब करते हैं। ओके। एंड जो डिफेंस एंड एरोस्पेस है इज आवर लेटेस्ट बिजनेस। सो लास्ट ईयर जो हमारा टॉप लाइन था वो सारा हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस से आया था। ओके। In the current financial year, we have started billing to our defense and aerospace customers. So, इसका main reason was since the last couple of years, we were focusing on expanding our footprints in the defense and aerospace sector. So, as you know, उसमें काफी तरह के टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, क्वालिटी चेक्स होते हैं, ऑडिट्स होते हैं। सो हमारा फुल एफर्ट्स वर डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्रैकिंग दैट एंड क्लियरिंग दैट एंड finally being able to start our supply. गॉट इट। सो ये अभी सिर्फ नेशन स्टेट में है और आगे जाके उसमें ट्रैक्शन बन सकता है। um, सर जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गुजरात महाराष्ट्र से ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो आप लाइक इन Yes. टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता पाएंगे कि कितना रेवेन्यू आपका इन दो ज्योग्राफी से आता है और रेस्ट ऑफ द इंडिया में और कोई बड़े पॉकेट्स हो। नहीं, so ये दोनों are our major pockets. They contribute almost 98% of our revenue from these two ओके। sector. Last year के numbers आप देखोगे तो। ओके गॉट इट। सर थोड़ा सा ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, बात करते हैं। तो सर ये बताएं कि डे टू डे आपकी बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। Day to day, since our raw material is plastic, so वो एक challenge है जो हम inherent है to any I think molding industry because the raw material being plastic. So इसको mitigate करने के लिए हमने जो डिफेंस एंड एरोस्पेस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे एबीएस हो गया, नाइलॉन हो गया, एफआरपी हो गया। तो वी हैव क्वाइट एफिशिएंटली मिटिगेटेड दैट रिस्क और दैट चैलेंज आई वुड से। हम्म। सेकेंड इज द लीड टाइम, साइकिल टाइम जो होता है फ्रॉम प्रोडक्ट मेकिंग टू डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर्स। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास खुद के 6 फ्लीट ऑफ ट्रक्स है, so as to ensure that there is efficient delivery and there are lesser turnaround time, I would say. So these are the few challenges that we face and how we are mitigating them currently. गॉट इट। सर उसके अलावा कोई रिस्क अगर आप अपनी कंपनी के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए देखते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके हो गया या कोई लेबर को लेके हो गया, ऐसा कोई रिस्क के बारे में अगर कुछ बता पाए। So I wouldn't say risk as such, but government के EPR norms है, extended producer responsibility norms है for plastic molding companies. We are compliant till date. So हम registered है EPR and हमारी सारी liabilities met हो चुकी है till date. गॉट इट। और सर ये सही होगा बोलना कि आपका अभी तक का जितना प्रोडक्शन है वो सारा डोमेस्टिक नीड्स में ही यूज होता है, या आपका कुछ एक्सपोर्ट भी है अभी। नहीं, हमारा 100% डोमेस्टिक यूज में ही आता है। ओके। और सर आगे जाके कंपनी का कुछ एक्सपोर्ट के लिए कोई प्लान है सर नियर फ्यूचर में। So we will not be able to talk about the ओके। future right now. श्योर। सर ये बताएं कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं, और आपका मतलब यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है जो आपको बाकियों से अलग करता है। So जो हमारा biggest strength is our experience in this field for more than 35 years now. हम 35 years से इसी इंडस्ट्री में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द थर्ड जनरेशन दैट इज इन्वॉल्व। सो जो हमारे एक्सपर्टीज डेवलप हुए, जो हमने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है ओवर द इयर्स, सो दिस इज वन। सेकेंड जो है, हमारे पास वाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है। वी आर नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्रोडक्ट। इवन विद इन द पैकेजिंग सेक्टर बोलो आप या डिफेंस एंड एरोस्पेस, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर ईच कैटेगरी। थर्ड जो है, हमने हमारे प्लांट्स में ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम्स एंड ऑल इंस्टॉल किए हुए,
So this helps us manage our processes efficiently. We have our dedicated QC testing facilities and lab and dedicated QC team है हमारे पास. And latest जैसे मैंने पहले mention किया, we have our own fleet of logistic trucks as well. So these are the few points I would say which give us a competitive edge in the market. गॉट इट। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी में सर आप इंटरनली क्या गोल, क्या लक्ष्य लेके चलते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए? अगला फेज ऑफ ग्रोथ है वो सर कहाँ से आएगा? We are focusing actively on the defense and aerospace sector, and हमारी सारी efforts वही direction में लगी हुई है. ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच करण सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच वंस अगेन.